नमस्कार। आज के इस विशेष वीडियो में हम गर्मियों के दिनों में एक अद्भुत फल आम, जिसे संस्कृत में आम्र कहा जाता है, के गुणों और उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। आपने कभी सोचा है कि प्रकृति हमें यह फल गर्मियों में ही क्यों देती है? इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में रूखापन और वात दोष बढ़ जाता है और एनर्जी और स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसे में आम का सेवन इन समस्याओं का समाधान करता है। आयुर्वेद के अनुसार आम का फल शरीर में एनर्जी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ वात दोष के रूखापन को कम करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह स्वाद में भी बेहद लाजवाब होता है। आयुर्वेद के सभी प्रमुख ग्रंथों में फल वर्ग में आम का उल्लेख मिलता है। पके और कच्चे आम की औषधीय गुणधर्म अलग अलग होते हैं। आम को चूसकर, रस निचोड़कर या स्लाइस बनाकर खाने से भी इसके विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। निघंटु ग्रंथ में आम्रादि वर्ग में आम के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। पके हुए आम के फायदों का उल्लेख करते हुए एक श्लोक है। मधुबाला सुखा प्रथम गुरुवत हर अमरुद यम वर्णम शीतला पित्तल अंक शयन उम्र असम वन नी श्लेष्मा शुक्र विवर्धनम। आम का स्वाद मीठा और हल्का कसैला होता है। इसमें स्निग्ध गुण होते हैं जो शरीर में चिकनापन उत्पन्न करते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह गर्मियों का फल है। आम का फल बलवर्धक है, यानी यह शरीर की स्ट्रेंथ और एनर्जी को बढ़ाता है। यह शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाता है। वजन बढ़ाने के इच्छुक लोग, जिम में एक्सरसाइज करने वाले और मसल मास बढ़ाने के इच्छुक लोग इसे जरूर खाएं। इसे सुख प्रथम भी कहा गया है, यानी यह शरीर और मन दोनों को संतुष्टि देता है। आयुर्वेद में अधिकांश बीमारियों का कारण वात दोष का बढ़ना माना गया है और आम वात को शांत करता है। हृदय के लिए भी यह औषधि है। पल्पिटेशन, हार्ट बीट और डर की समस्याओं में यह लाभकारी है। यह हृदय को पोषण देता है और एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करता है। त्वचा के निखार के लिए भी आम बहुत अच्छा फल है। इसे जठराग्नि को बढ़ाने वाला और पाचन क्रिया को सुधारने वाला कहा गया है। पाचन क्रिया के अच्छे होने पर हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। आम शरीर में शुक्र धातु को भी बढ़ाता है, जिससे इससे संबंधित समस्याओं में यह फायदेमंद है। पका हुआ आम पचने में भारी होता है और शरीर में कफ को बढ़ाता है। कफ प्रकृति के लोगों को इसे कम मात्रा में ही खाना चाहिए। आम खाने का सबसे अच्छा तरीका है देसी आम को प्रेफर करना। आम को हाथों से सॉफ्ट करके गुठली से रस अलग करके चूसकर खाना चाहिए। ये खाने की रुचि को बढ़ाता है, शरीर का बल और शुक्र धातु को बढ़ाता है, वात और पित्त को शांत करता है और मल को सारक बनाता है। आम का रस निचोड़कर पीने से भी शरीर का बल और स्ट्रेंथ बढ़ता है। यह भी हृदय के लिए अच्छा है और सारक होता है, लेकिन यह पचने में भारी होता है और कफ को बढ़ाता है। आम को स्लाइस बनाकर खाने से यह पचाने में समय लगता है और पाचन के लिए भारी होता है। चूसकर खाना पचाने में आसान होता है, इसलिए इसे प्रेफर करना चाहिए। अब देखते हैं कि आम का मिल्क शेक, मैंगो शेक पीना चाहिए या नहीं। आयुर्वेद के अनुसार दूध और फल विरुद्ध आहार हैं, यानी इन्हें एक साथ नहीं लेना चाहिए। लेकिन आम के साथ दूध का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसे अन्य नमकीन चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए। आम का मिल्क शेक भी शरीर की स्ट्रेंथ और एनर्जी को बढ़ाता है, वात और पित्त को शांत करता है और वजन बढ़ाने में मदद करता है। यह मसल्स को बढ़ाने में भी सहायक है, लेकिन अगर पाचन क्रिया मंद है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। आम ज्यादा खाने से 5 बीमारियां हो सकती हैं: जठराग्नि मंद होना, बुखार, रक्त विकार, कॉन्स्टिपेशन और आंखों से संबंधित विकार। इसलिए आम का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। अगर आम ज्यादा खाने से अजीर्ण होता है तो एक आसान उपाय है, पानी में थोड़ा सा सौंफ और काला नमक मिलाकर उबालना और गर्म पानी को घूंट घूंट करके पीना। यह उपाय अजीर्ण को दूर करेगा। आम का सेवन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, खासकर मिल्कशेक रात को नहीं लेना चाहिए। आम को खाने की शुरुआत में या 2 मील के बीच में खाना चाहिए। कफ प्रकृति के लोग, जिनका वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, उन्हें आम का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। कच्चे आम का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इसे अचार बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि यह खाने का स्वाद बढ़ाता है। कच्चे आम से पना बनाया जाता है, जिसे गर्मियों में पिया जाता है। आम की गुठली का मगज भी बहुत फायदेमंद होता है। यह पतले दस्त, उल्टी, हार्टबर्न जैसी समस्याओं में राहत देता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।